आज की जो वीडियो है हमारी ये सफ़ेद मोतिया यानी कैटरेक्ट और उसकी सर्जरी के बारे में है और मरीज़ की आंखों में कौन से लेंस डाले जाते हैं और उनकी सिलेक्शन कैसे की जाती है। आज हम बात करेंगे इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज के ऊपर। इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज जो हैं ये वो लेंसेज की किस्म है जो आँख के अंदर डाली जाती है। जब सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन किया जाता है तो पेशेंट के विज़न को रिस्टोर करने के लिए आँख के अंदर लेंस डाला जाता है जिनको इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज कहा जाता है। उम्र के साथ जो आँख में पैदाइशी लेंस अल्लाह ताला ने कुदरत ने बनाया होता है आँख के अंदर, उसमें वक्त के साथ जब सफ़ेदी आ जाती है तो मरीज़ की नज़र जो है वो कम हो जाती है। उसको बहाल करने के लिए आँख का ऑपरेशन किया जाता है जो आजकल के दौर में जदीद लेज़र मशीन के साथ जिसको फ़ेकोएमल्सिफ़िकेशन। उम्र के साथ जो आँख में पैदाइशी लेंस अल्लाह ताला ने कुदरत ने बनाया होता है आँख के अंदर, उसमें वक्त के साथ जब सफ़ेदी कहते हैं उसके साथ सफ़ेद मोतिये की सर्जरी की जाती है। और आजकल जो सर्जरी है वो काफ़ी लेटेस्ट है, ना पेशेंट को उसमें बेहोशी दी जाती है, ना पेशेंट को कोई टीका लगाया जाता है, सिर्फ ड्रॉप्स डाल के मरीज़ की आँख को सुन्न किया जाता है और 8 से 10 मिनट के अंदर बज़रिया लेज़र मरीज़ की सर्जरी मुकम्मल हो जाती है। ड्यूरिंग सर्जरी जब आप सफ़ेद मोतिये को रिमूव करते हैं तो उसके बाद आप आँख के अंदर आर्टिफ़िशियल लेंस डालते हैं जिसकी वजह से मरीज़ की नज़र बहाल होती है। जो आँख के अंदर लेंस डाले जाते हैं उनकी डिफरेंट अक़साम हैं जिनको एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़रूरी है। इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लेंसेज़ की जो टाइप्स हैं वो मोनोफोकल लेंसेज़ हैं, टॉरिक लेंसेज़ हैं और मल्टीफोकल लेंसेज़ हैं। ये डिपेंड करता है कि मरीज़ की क्या ज़रूरत है, मरीज़ की एज क्या है, उसकी नीड्स कैसी हैं, उसका वर्क का क्या नौइयत है कि वो क्या काम करता है, उसके हिसाब से मरीज़ की सिलेक्शन की जाती है कि उसको कौन से लेंसेज़ डाले जाएँगे। बारी-बारी हम इन सारों के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। जो पहली किस्म है लेंसेज़ की उसको मोनोफोकल लेंसेज़ कहा जाता है। जो मोनोफोकल लेंसेज़ हैं ये बेसिकली सिर्फ दूर की नज़र के लिए डाले जाते हैं क्योंकि ये जो आर्टिफ़िशियल लेंसेज़ हैं इनकी एक फ़िक्स पावर होती है। ये अपनी पावर को चेंज नहीं कर सकते, तो हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि मरीज़ को दूर की नज़र जो है उसको बहाल किया जाए ताकि मरीज़ को अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर दिक्कत ना पेश आए। जब आप मोनोफोकल लेंसेज़ डालते हैं तो मरीज़ को पढ़ने के लिए ऐनक लगानी पड़ती है, लेकिन दूर की जो नज़र है मरीज़ की वो काफ़ी बेहतर हो जाती है जिसके अंदर बग़ैर ऐनक के भी मरीज़ का अच्छा गुज़ारा चलता है। और इसकी भी आगे फर्दर 2 किस्म की इकसाम हैं, एक जो नॉर्मल लेंसेज़ हैं, दूसरे येलो लेंसेज़ या यूवी फ़िल्टर के लेंसेज़ उनको कहा जाता है। जो यूवी फ़िल्टर के लेंस हैं उनका बेसिक मकसद जो सूरज की रोशनी के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनको ब्लॉक करना है। जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, जिनका घर से बाहर ज़्यादा आना-जाना नहीं है, जिनकी रिटायर्ड लाइफ़ है, वो नॉर्मल लेंसेज़ के साथ भी घर के अंदर अच्छा गुज़ारा चल सकता है। लेकिन अगर यंग पेशेंट जिसको जल्दी कैटरेक्ट बन जाए, जैसे शुगर के मरीज़ या आँख की कोई सोज़िश अगर किसी मरीज़ को रहती है, ऐसे लोगों में कैटरेक्ट जल्दी बन जाता है। और अगर उनकी अभी वर्क लाइफ अभी चल रही है यानी उनको घर से बाहर मूव करना पड़ता है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो यूवी फ़िल्टर वाले लेंसेज़ हैं या येलो कोटेड जो लेंसेज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। दूसरी किस्म के जो लेंसेज़ हैं इनको टॉरिक लेंसेज़ कहा जाता है। ये जो टॉरिक लेंसेज़ हैं ये स्पेशल डिज़ाइन लेंसेज़ होते हैं जिन पेशेंट्स को हाई सिलिंड्रिकल नंबर उनके ग्लासेस के अंदर होता है तो सर्जरी के बाद भी ये जो सिलेंडर का नंबर है ये परसिस्ट करता है और उनको सर्जरी के बाद दूर की नज़र भी साफ़ करने के लिए सिलेंड्रिकल नंबर ऐनक के लगाने पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट जो ख्वाहिश रखते हों कि उनकी दूर की ऐनक मुकम्मल तौर पे उतर जाए तो उनके लिए जो टॉरिक लेंसेज़ हैं वो बेहतर ऑप्शन रहती है क्योंकि उसके साथ आप उनके सिलेंडर को नंबर को भी कवर कर लेते हैं और सर्जरी के बाद उनको ऐनक की ज़रूरत पेश नहीं आती। जो तीसरी किस्म है लेंसेज़ की उसको मल्टीफोकल लेंस कहते हैं। ये जो मल्टीफोकल लेंस हैं ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि अक्सर पेशेंट्स आजकल डिमांड करते हैं कि वो सर्जरी के बाद ऐनक से बिल्कुल निजात चाहते हैं। क्योंकि जो मोनोफोकल और टॉरिक लेंसेज़ हैं उनके अंदर आप मरीज़ की दूर की नज़र को कैटर कर सकते हैं लेकिन नज़दीक की ऐनक लगाने की ज़रूरत पेश आती है मरीज़ को। इसी ज़रूरत के पेश नज़र जो जदीद लेंसेज़ की इन्वेंशन हुई उनको मल्टीफोकल लेंसेज़। जो मल्टीफोकल लेंसेज़ हैं इनको डिज़ाइन किया गया है कि ये दूर, नज़दीक और इंटरमीडिएट 3 डिस्टेंस को कवर करते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 डिफरेंट रेंज के ऊपर जो लेंस की पावर है उसको सेट किया गया है। सो जो पेशेंट्स रिलेटिवली यंग हैं, ज़्यादा ओल्ड नहीं हैं, जिनकी अभी वर्क की नीड है, जैसे आजकल अक्सर लोग लैपटॉप चलाते हैं, टैब्स चलाते हैं, काफ़ी लोगों का ऑनलाइन काम है,
सो अगर किसी पेशेंट को अपनी वर्क लाइफ के दौरान कैटरेक्ट सर्जरी करानी पड़े तो नज़दीक का काम करने के लिए रीडिंग ग्लासेस लगानी पड़ती हैं। अगर वो अपनी रीडिंग ग्लासेस से निजात चाहते हैं कि उनको कोई किसी किस्म की ऐनक इस्तेमाल ना करनी पड़े, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो मल्टीफोकल लेंसेज हैं वो एक अच्छी चॉइस है। तो नज़दीक का काम करने के लिए रीडिंग ग्लासेस लगानी पड़ती हैं। अगर वो अपनी रीडिंग ग्लासेस से निजात चाहते हैं कि उनको कोई किसी किस्म की ऐनक इस्तेमाल ना करनी पड़े, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो मल्टीफोकल लेंसेज हैं वो एक अच्छी चॉइस है। जो मोनोफोकल लेंसेज हैं ये कीमत में निस्बतन कम कीमत में अवेलेबल हैं, लेकिन मोनोफोकल के अंदर भी जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को ब्लॉक करते हैं वो उनसे रिलेटिवली थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। जो टॉरिक लेंसेज हैं क्योंकि ये स्पेशल डिज़ाइन होते हैं सिलेंडर के नंबर को कवर करने के लिए, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। लेकिन जो मल्टीफोकल लेंसेज हैं इनके आउटकम बहुत अच्छे हैं, पेशेंट की बिल्कुल ग्लासेस से निजात हो जाती है, लेकिन इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। दूसरा, लेंसेज के डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टेड लेंसेज हैं, हर किसी की डिफरेंट किस्म की प्राइस रेंज है, लेकिन ऑब्वियसली जो मल्टीफोकल लेंसेज हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन पेशेंट का उससे मुकम्मल तौर पे ऐनक से निजात हासिल कर लेता है। लेकिन ऐसे मरीज़ जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, मोनोफोकल लेंसेज के अंदर भी बड़ी वैरायटी अवेलेबल है। जो अच्छे इंपोर्टेड लेंसेज मोनोफोकल की रेंज के अंदर भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, और स्पेशली जो लोग ओल्ड एज हैं यानी 60-65 से अबव एज के जो ग्रुप के लोग हैं उनके लिए मोनोफोकल लेंसेज बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि उनकी ज़्यादा ऑफिस वर्क की नीड नहीं होती, वो रिटायर हो चुके होते हैं, ज़्यादा टाइम उनका घर के अंदर स्पेंड होता है। ऐसे लोगों के लिए जो मोनोफोकल लेंसेज हैं वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन। सो जो भी मरीज़ जिनको कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनका एक अच्छा मुआयना करके उनको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मोनोफोकल, टॉरिक, मल्टीफोकल, ये तमाम ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट हमसे पहले एक दफ़ा आके अपना मुआयना कराए, ताकि हम उसको एक दफ़ा डिटेल से उसका एग्जामिनेशन करें और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको सजेस्ट करें कि उसके लिए कौन सी टाइप का लेंस जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है।